अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो ओवरऑल हमने ओवरव्यू लिया था, इंट्रोडक्शन लिया था बायोलॉजी की पोर्शन में। जो जितने भी हमारे पास चैप्टर थे या टॉपिक्स थे उसको हमने डिस्कस किया था। आज जो हमारी फर्स्ट वीडियो है वो चैप्टर नंबर 1 जो एसेलुलर लाइफ के बारे में है। इसके हम जो ए सेलुलर लाइफ है चैप्टर है, इसको हम जो है उसको काफ़ी एक रिव्यू अंदाज में पढ़ेंगे, काफ़ी बेसिक मतलब कि ऐसे तरीके से पढ़ेंगे और इंशाल्लाह टॉपिक बाय टॉपिक हम इसके साथ प्रैक्टिस भी करते जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा ए सेलुलर लाइफ चैप्टर है उसको एक क्विक रिवीजन की तरह पढ़ेंगे, जिससे हमारे पास हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और एमसीक्यू सॉल्व करने में भी हमें आसानी हो। सो लेट स्टार्ट। जो हमारे पास चैप्टर है वो है ए सेलुलर लाइफ। ठीक है, ए सेलुलर लाइफ आपको अंदाज़ा होगा। ए सेलुलर जब लफ्ज़ यूज़ होता है या असेलुलर जब लफ्ज़ यूज़ होता है तो ए का मतलब होता है एक सेल से जो हमारे पास ज़िंदगी है उसकी जो हम स्टडी है वो ए सेलुलर लाइफ कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में इन्होंने लिखा हुआ है एवोल्यूशन इंडिकेट द लाइफ बिगेन लेकिन इंटरैक्ट नॉन हैज़ अ नॉन सेलुलर लिविंग थिंग वायरस पिरियंस एंड विरोस। ठीक है, इनिशियली हमारे पास ये काफ़ी सेल मिले हैं जो आपके पास नॉन सेलुलर लिविंग थिंग्स होते थे, जो पहले हमारे पास होते थे इंसानों से पहले भी। तो वायरसेस, पिरियंस एंड विरोस। जब लिविंग थिंग आर कैटेगराइज इन टू ग्रुप्स, लिविंग एंटिटीज एंड कंप्लीट सेल बेस्ड। ठीक है, वायरस पोज सिग्निफिकेंट थ्रेट्स टू ह्यूमन हेल्थ एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, जब हम वायरस की जब बात करते हैं तो इसमें ह्यूमंस में भी इनका काफ़ी बड़ा रोल है। जैसे आपके पास स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19 एंड रिसेंट इम्पैक्ट आपके पास कोविड-19 था जिसने काज मिलियंस ऑफ डेड हमारे पास करवाई थी कोरोना ने। ठीक है, वायरस आल्सो इफेक्ट, वायरस हमें इफेक्ट भी करता है, क्रॉप्स पे भी काफ़ी इफेक्ट करता था। ये जस्ट इंट्रोडक्शन था हमारे पास ए सेलुलर लाइफ का। ठीक है, जब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, जब तो बेसिकली आपके पास वायरस भी दो किस्म के होते हैं। ठीक है, वायरस आपके पास लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग में भी। ठीक है, तो जब लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो आपके पास लिविंग में क्या होगा, अगर वायरस लिविंग है तो उसके पास आपके पास क्या होगा, रेप्लिकेट यूजिंग होस्ट सेलुलर कॉन्टेक्ट्स। ठीक है, क्या करेगा, आपके पास जो रेप्लिकेट करेगा होस्ट सेलुलर से। ठीक है, होस्ट का मतलब अगर फर्ज करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमंस की अगर बॉडी है उसमें वायरस चला गया है तो उसको वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा अपनी मतलब कि अपनी जो है ग्रोथ के लिए। ठीक है, एंड कंटेन देयर ओन न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए एंड अंडरगो म्यूटेशंस। लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, उसके पास अपना न्यूक्लिक एसिड होता है एंड डीएनए, आरएनए होता है, वायरल जीनोम होता है जो डायरेक्टली फंक्शन करता है स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन के लिए, कंटेन प्रोटीन होता है, एंजाइम होते हैं विद इन होस्ट सेल में, इंटरेक्ट जेनेटिकली एंड फिजिकली विथ होस्ट ऑर्गेनिज्म, आर इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड सब्सिटिबल टू अल्ट्रावायलेट रेज सिमिलर टू लिविंग सेल। ठीक है, जब हम नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो वायरस के पास नॉन लिविंग कैरेक्टर्स कौन से होते हैं, कैन बिकम इनएक्टिव फॉर इनडिफाइंड पीरियड विथआउट रेप्लिकेशन। वो अगर उसको बॉडी नहीं मिलती तो वो क्या होता है, इनएक्टिव हो जाता है एक वक्त के साथ। लैक सेलुलर ऑर्गेनेल्स एंड कैन नॉट परफॉर्म मेटाबॉलिज्म, अगर उसके पास सेलुलर जो है वो कम है तो वो भी मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा। कैन नॉट जनरेट एनर्जी मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली, वो इंडिपेंडेंटली जो है जनरेट नहीं कर सकता अपनी एनर्जी को। कैन क्रेटिलाइज एंड स्टोर, डू नॉट एक्सप्रेस वायरल
एक्टिविटीज़ लाइक रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट आउटसाइड द होस्ट सेल। नॉन लिविंग में यह होगा कि अगर वो इंसान की बॉडी से बाहर है तो वो अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकेगा, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट वगैरह नहीं कर सकता आउटसाइड द सेल। ठीक है। जब हम डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ये भी मेन टॉपिक है, इसमें भी एमसीक्यूज बनते हैं। तो जब आप डिस्कवरी एंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं वायरसेस की, तो आपके पास हिस्टोरिकल थोड़ा डेवलपमेंट देखते हैं कि चार्ल्स चैम्बरलैंड इन्वेंटेड अ पोर्सिलेन वाटर फिल्टर चैम्बर। हमेशा एमसीक्यूज आता भी है कि जो इन्वेंट किया था पोर्सिलेन वाटर फिल्टर चैम्बर, पास्चुरल फिल्टर टू आइसोलेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन्होंने फर्स्ट जो है वो एक चैम्बर के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा था, जहाँ उन्हें आप कह सकते हैं कि इन्वेट किया था। उसकी साइज़ जो आपके पास थी 0.1 यूएम थी। एंड यूज टू चैम्बर फिल्टर टू स्टडी द इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट्स। ठीक है। जो आपके पास इन्वेस्ट की था, इन्होंने चैम्बरलैंड को यूज़ किया था। 40 ने चैम्बरलैंड बनाया था, इन्होंने यूज़ किया था और यूज़ करके जो इन्फेक्टेड प्लांट्स थे उसके बारे में स्टडी की थी। एंड जो आपके पास मार्टिनस बेजिरंग है, इन्होंने नेम दिया था पैथोजिन को कंटेनिंग लिविंग फ्लूइड। इन्होंने कहा था कि जो आपके पास पैथोजिन है वो लिविंग फ्लूइड होते हैं। WM स्टैनली क्रिटिलाइज किया था इन्फेक्टेड वायरस को। द इन्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवेल बाय मेनी वायरसेस। ठीक है। जब हम इन्होंने भी काफ़ी इनमें रोल प्ले किया था। जब आप वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपके पास जो है वो आउटर कोर जो होती है वो कैप्सिड की होती है, जो इनर कोर होती है वो आपके पास इनर कोर। जब हम मतलब वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो एक आपके पास आउटर कोट एंड अदर वन इज इनर कोर। आउटर कोट में क्या होता है, मेड ऑफ प्रोटीन सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमर्स। जो आपके पास आउटर स्ट्रक्चर होता है वायरस का वो कैप्सिड होता है, उसमें क्या बनते हैं, मेड्स ऑफ प्रोटीन बनते हैं। कैप्सोमर स्पेसिफिक टू वायरसेस टाइप परफॉर्मिंग शेप लाइक आइसोहेड्रल और हेलिकल। कैप्सोमर इनको हेल्प करता है वायरस की टाइप मतलब के बनाने में, शेप देने में। एंड इन्वेलप वायरस इज अ लिपोप्रोटीन लेयर ड्राइव फ्रॉम द होस्ट सेल ऑर्गेनिज्म कंटेन वायरली एंड प्रोटीन। इनर कोर में क्या होता है, उनके पास अपना DNA RNA होता है विच कैन बी सिंगल स्ट्रैंडेड और डबल स्ट्रैंडेड, दोनों हो सकते हैं। समटाइम इंक्लूड प्रोटीन एंजाइम विद इन द होस्ट सेल। जब आप शेप की बात करते हैं तो आपके पास पॉलीहाइड्रल, टेडबल शेप, हेलिकल शेप एंड स्पेरिकल शेप। जो वायरस के मेन 4 शेप होते हैं वो ये हैं। क्लासिफिकेशन वायरस की गई है। वायरस देखें काफ़ी सारे होते हैं। ठीक है। जब हम क्लासिफिकेशन इनको 3 किस्म में मेन करते हैं। ठीक है। अगर आपने क्लासिफिकेशन करनी है बेस्ड ऑन होस्ट, तो जो आपके पास फाइटोफेज प्लांट वायरस होते हैं वो मोर देन 2000 टाइप्स होते हैं। RNA जीनोम होता है, रोड शेप कैप्सिड होते हैं। आपके पास आ सकता है अगर वायरस की क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन वायरस है, अगर वो बेस है प्लांट पे, ठीक है, बेस हमारे पास प्लांट है, तो उसमें एग्जाम्पल क्या है, तो आपके पास तंबाकू वायरस है। एंड जू फेज की बात करें तो वो आपके पास एनिमल, जू मीन्स एनिमल वायरसेस कौन से होते हैं, DNA और जीनोम स्पेरिकल शेप होते हैं। रीनो वायरस, कोविड-19 ये क्या है आपके पास एनिमल वायरस हैं। एंड बैक्टीरियोफेज, अगर बैक्टीरियल वायरस कौन से होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। मेन पॉइंट्स ये हैं। एंड हैव हेड एंड द टेल स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल टी फेज एंड एक्स फेज, ये आपके पास क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस। जब जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करते हैं तो आउटर आपके पास जो है कैप्सिड, जो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है, एंड इनर आपके पास ये होते हैं। अब हम जनरल स्ट्रक्चर के कुछ MCQs हैं, इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है। सो देखें, फर्स्ट मतलब कि जनरल स्ट्रक्चर से आपके जो MCQs कैसे बन सकते हैं या कैसे आते हैं। तो फर्स्ट MCQs देखें, अ वायरस बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है।
कि वायरस के पास कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हमने ऊपर अभी डिस्कस किया है, आउटर कोट एंड इनर कोट, ठीक है। एंड सेकंड आपके पास क्या है, द आउटर प्रोटीन कवरिंग ऑफ अ वायरस इज कॉल्ड, जो आपके पास आउटर कवरिंग होती है वायरस की, हम उसको क्या कहते हैं, ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है, उसको हम कैप्सिड बोलते हैं। एंड थर्ड एमसीक्यूज क्या है, द कैप्सिड इज कंपोज ऑफ आइडेंटिकल प्रोटीन सब यूनिट नोन हैज अ, कैप्सिड आपके पास किस चीज़ से बना हुआ होता है, तो वो आपके पास कैप्सोमर से बना हुआ होता है, ये भी हमने ऊपर अभी पढ़ा है। कैप्सोमर किससे बने होते हैं, कैप्सोमर्स आर मेड अप ऑफ, कैप्सोमर किससे बने होते हैं, तो वो आपके पास प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है। एंड इन आइसोहेड्रल वायरसेस कंपोसोमर्स आर अरेंज इन, जो आपके पास आइसोहेड्रल